भारत के करगिल में ईरान के समर्थन में निकली रैलियां, अमेरिका और इजराइल का विरोध कर रहे करगिल में रहने वाले शिया कम्युनिटी, विरोध प्रदर्शन करके पश्चिमी नीतियों की निंदा की। जी हाँ दोस्तों, भारत के अंदर जहां विदेशी और पश्चिमी सभ्यता की इंडिपेंडेंस डेमोक्रेसी है, उसी का एक आसरा लेकर भारत के करगिल में शिया आबादी ईरान के डिक्टेटर कहे जाने वाले खमेनेई को सपोर्ट कर रही है और अमेरिकी नीतियों की निंदा कर रही है। दोस्तों ये देखिए कैसा दुर्भाग्य है कि यहाँ पर जो फ्रीडम ईरान के लोगों को नहीं है, वो फ्रीडम शिया आबादी भारत के अंदर एंजॉय कर रही है इन वेस्टर्न सिविलाइजेशन के कारण, और आज वेस्टर्न सिविलाइजेशन को ही कटघरे में खड़ी कर रही है। दोस्तों ईरान के अंदर जो एक डिक्टेटर बैठे हैं, वो लोगों को धर्म के नाम पर सूली पर टांग देते हैं। सारी वेस्टर्न कंट्रीज आज उसका विरोध कर रही है। जो चीज़ें इस्लामिक कट्टरता के नाम पर ईरान में होती हैं, उन चीज़ों को दोस्तों आप किस तरीके से जस्टिफाई करते हैं ये समझ में नहीं आता। लेकिन यहाँ पर शिया आबादी आज एक विरोध प्रदर्शन कर रही है और अपने विचारों को और ज़्यादा एक्सपेंड करने के नज़रिए से वो एक प्रदर्शित कर रही है। वो एक अब चाहती है कि इन्हें एक जवाब दिया जाए कि आखिरकार ईरान के अंदर अमेरिका का क्या हक है कि वो हस्तक्षेप कर सके। दोस्तों ईरान के सपोर्ट में शिया आबादी ने करगिल सेक्टर के अंदर इतने फ्रीडम से एक प्रोटेस्ट कर दिया, लेकिन ये प्रोटेस्ट की आज़ादी ईरान के अंदर नहीं है। 2500 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन फिर भी ईरान की ये जो शिया कम्युनिटी है, अपने हितों को देखने के लिए, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए यहाँ पर अमेरिका के खिलाफ गो टू हेल और ताबूत बनाकर उनकी ये एक प्रदर्शन कर रही है। हालांकि दोस्तों अमेरिका ने अपने लोगों को ईरान छोड़ने को बोला है और ईरान के लोगों को कहा है कि तुम प्रोटेस्ट करो, मैं देखता हूँ कि ये कैसे डिक्टेटर तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेता है। तुम लिस्ट जरूर बना कर रखना, मैं मदद लेकर आ रहा हूँ और बहुत जल्दी ईरान के अंदर बहुत कुछ हो जाएगा। और इसी के साथ ईरान के जो स्पीकर थे वो वार्निंग दे रहे थे कि देखिए हम अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाएंगे, अमेरिकी ट्रूप्स को निशाना बनाएंगे, अमेरिकी जहाज़ों को, शिपों को भी निशाना बनाएंगे। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति से जब ये बातें पूछी गई तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि मैंने अभी पिछले साल ही इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया था और इन्हें बातें बोलने से पहले ना अच्छे से बोलना सीखना चाहिए कि आखिरकार ये बोल क्या रहे हैं। तो ये एक बातें चल रही हैं। अमेरिका यहाँ पर फुल एक्शन मोड, फुल जस्टिस मोड में दिखाई दे रहा है और वो कह रहा है कि देखिए अमेरिका एक वे ऑफ प्रेजेंट है। देखिए शिया आबादी के पास इतनी फ्रीडम है कि वो भारत में रहकर डेमोक्रेसी के झंडे के तले आज प्रोटेस्ट कर सकती है पीसफुल, लेकिन ईरान के लोगों को अपनी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का हक नहीं है। तो ये क्यों नहीं है? और वो अमेरिका तो यहाँ पर जस्टिफाई कर रहा है कि उन्हें प्रोटेस्ट करने का हक दिया जाना चाहिए, लेकिन जब 2500 मौतें होती है तो दोस्तों 2500 परिवार जो ईरान की सरकार ने उजाड़ दिए उसका कौन जिम्मेवार है? तो खैर दोस्तों हर किसी के आंतरिक मामले हैं और अमेरिका यहाँ पर कह रहा है कि जब मेरी डेमोक्रेसी के अंडर में भारत खुशहाल है, इतना विशाल देश है, इतनी इतनी सभ्यताएं, इतने इतने धर्म के लोग रहते हैं, तो ईरान को भी ऐसा होना चाहिए। अब देखना होगा आगे क्या होगा दोस्तों, लेकिन ईरान की सपोर्ट में करगिल के शिया आबादी ये प्रोटेस्ट कर रही है। इसको दोस्तों बड़ी हैरानी तरीके से वेस्टर्न सिविलाइजेशन देख रही है। ये तो दोस्तों रुख था वेस्टर्न सिविलाइजेशन का, और ये जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं? ये दोस्तों इनका कनेक्शन ईरान की शिया आबादी से है और इनका यही मानना है कि अमेरिका को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन अमेरिका कहता है कि भाई मैं मानवता का रक्षक हूं और इसीलिए मुझे पसंद नहीं कि यहाँ पर ये जो चीज़ें घटित रही हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जैसे मंच फेल हो जाते हैं ईरान के अंदर इन हिंसाओं को रोकने के लिए। इसीलिए अमेरिका का सब्र टूटा है और वो कहता है कि इस धरती पर सभी इंसानों को इंसान की तरह रहने का हक होना चाहिए। अब दोस्तों आपके इसके बारे में क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको अमेरिका का पर्सपेक्टिव भी पता लग गया, शिया कम्युनिटी का भी पर्सपेक्टिव पता लग गया। अब आप ही डिसाइड कीजिए कि इंसानियत के लिए, मानवता के लिए कौन सा पर्सपेक्टिव अच्छा है और उसके हिसाब से कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही।